हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं सिलाई कर रही हूँ पटियाला। ये पटियाला एक दिन पहले भी आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं सिलाई कर रही थी। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा नहीं सिल पाई थी क्योंकि एक और कस्टमर आ गए थे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई कस्टमर ऐसे आ जाएंगे कि आपको बोलने लगे कि दीदी मैं मेरा पहले कर दीजिए, वो बाद में सिलाई करिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मतलब इस तरीके का कुछ बात हो जाता है जो कि उन्हें बहुत ज़रूरी रहता है कपड़ा का, तो वो हम करके देना पड़ता है। तो वही हुआ मेरे साथ कि उनका बहुत ज़रूरी काम था, तो इसे हटा के मैं उनका काम करने लगी। फिर फटाफट से मैं बोली कि 15-20 मिनट आप बैठिए, मैं करके आपको दे देती हूँ। तो वो बैठे, थोड़ा देर मैं करके फटाफट से उनको दे दी, वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाम हो गया। फिर मैं सोची चलो ठीक है अब घर का काम कर लेते हैं। फिर मैं रख दी थी क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं 5-6-7 बजे तक मशीन बंद कर देती हूँ। फिर शाम को नहीं सिलाई करती हूँ क्योंकि शाम में सिलाई करने से आँख पे थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है, फिर सर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। इसलिए मैं रात में ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं दिन में ही कर लूँ। तो वही लेट हो गया। तो मैं फिर अभी नेक्स्ट डे, आज है मंडे को आज मैं सिलाई कर रही हूँ ये पटियाला। और साथ साथ में एक और रेड पटियाला कटिंग की हूँ। तो मैं सोची हूँ कि इसके साथ में उससे भी सिलाई कर ही लूँगी, आज तो नहीं छोड़ूंगी। आज मैं करके ही मतलब कि इसे छोड़ूंगी। उसके बाद आज गई थी मार्केट जाके 6 ब्लाउज का अस्तर लेके आई हूँ फ्रेंड्स। और सभी का अस्तर मैं ली थी 75 सेंटीमीटर, जो कि ब्लाउज है 40 साइज़ का ब्लाउज है, तो उसके लिए मैं 75 सेंटीमीटर अस्तर लेके आई हूँ। तो सभी को धो के अभी तो फ़िलहाल छत पे डाल दी हूँ सूखने के लिए। जब वो सूख जाएगा, तो अगर ये पटियाला सिलाई हो करके मेरे पास 2 घंटे बचे फ्रेंड, तो मैं वो ब्लाउज भी कटिंग कर ही लूँगी साथ साथ में, ताकि थोड़ा बहुत सिलाई कर लूँ तो नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए, आज बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है उन हाउस वाइफ के लिए जो कि घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं और उनके पास सिलाई मशीन भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम जो काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे रुकावटें आते हैं। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, फिर भी आप सिलाई से पैसे कमाना चाहते हैं, दूसरा काम का आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि सिलाई से ही पैसे कैसे कमाएं, तो फ्रेंड्स उसका भी मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगी। क्योंकि बिना सिलाई मशीन का भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो एक हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपके अगल बगल कोई भी सिलाई करता हो, अगर उसके पास ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं, तो आप उनके पास जाके काम मांग सकते हैं। जैसे कि हेमिंग हो गया, फॉल्स लगाना हो गया, ये सब काम क्या होता है ना कि बिना सिलाई मशीन का भी आप कर सकते हैं। अगर आप मशीन नहीं खरीद सकते हैं या तो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप हुक बटम कर लें। हुक बटम में भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और अगर आप फॉल्स लगाना आता है आपको, तो आप फॉल्स भी लगा सकते हैं। और इसमें आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है फ्रेंड्स, क्योंकि फॉल्स में ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। दोनों साइड से सिलाई कर दो, फॉल्स लग गया, बस आसानी से लग जाता है फॉल्स। तो आप फॉल्स लगा के भी पैसे कमा सकते हैं। साथ साथ में आप चाहें तो छोटे मोटे बटन जो होते हैं, कपड़े वाले बटन आप बना सकते हैं। बहुत ऐसे होते हैं बटन की मशीन से लगते हैं, मतलब कि कपड़ा लपेट के बटन में फिर उसमें मशीन में डाल के फिर बनाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। मैं भी बनाती हूँ, पैंट वगैरह सूट वगैरह में हाथ से भी बना के मैं बटन लगाती हूँ। वैसे अगर आप कहीं से बनवा के ला रहे हैं तो वो पैसा लेगा, लेकिन अगर आप घर में लगा रहे हैं तो आपको बिना खर्च के आप बटन बना के अपने सूट वगैरह में लगा सकते हैं। तब वो काम भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप बटन वाला मशीन खरीद लें और 12-12 पीस का एक पैकेट बना लें बटन का, और आप बटन भी बेच सकते हैं। नज़दीकी कोई भी दुकान है, सिलाई का दुकान, या तो जैसे कि धागा वगैरह का दुकान है, तो उनके यहाँ जाके आप पैकेट पैकेट दे सकते हैं। दर्जन बाय दर्जन आप उनको दे सकते हैं कि आप और उसका रेट रख लें, 1 दर्जन का इतना रुपया, उस हिसाब से आप उनको बेच सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो घर बैठे बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो एक हो गया कि मतलब घर बैठे बिना सिलाई मशीन का पैसे कैसे कमाएं। दूसरा बात ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास सिलाई मशीन है, आप सिलाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सिलाई करें, सूट सिलाई करें या फिर ब्लाउज सिलाई करें या फिर कुछ और चीज़ें सिलाई करें। बहुत ऐसे जने हैं वो कि जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि
क्या सिलने में सबसे ज़्यादा आसानी होता है, क्या चीज़ सिलने में मुश्किल होता है, ब्लाउज सिलना आसान है या सूट सिलना आसान है। तो मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि देखिए सिलाई में भी एक कैटेगरी होता है को जिसमें आपका रुचि ज़्यादा हो। जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे ना सूट सिलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना ब्लाउज सिलना बहुत पसंद है, मतलब मेरा जो रुचि है ना ज़्यादातर ब्लाउज में ही है और मैं अपना काम भी ब्लाउज से ही शुरू की। लेकिन कस्टमर क्या है ना कि कस्टमर जब आएंगे तो कुछ सूट लेके आएंगे, कुछ ब्लाउज लेके आएंगे, तो सूट भी मैं लेना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लाउज ही सिलूँ, क्योंकि ब्लाउज सिलना मुझे बहुत पसंद है। तो एक कमेंट भी आया हुआ था कि दीदी ब्लाउज सिलना ज़्यादा पसंद है या शर्ट वगैरह सूट वगैरह ये सब सिलना ज़्यादा पसंद है। तो देखिए वो निर्भर करता है वो सिलाई जो कर रहे हैं उनके ऊपर कि आपको क्या सिलना पसंद है। किसी किसी को आप देखते होंगे, मेरी एक फ्रेंड ही है जो कि बोलती है कि मुझे ब्लाउज सिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसमें ज़्यादा टेंशन होता है, लेकिन सूट सिलना मुझे ज़्यादा पसंद है, सूट जल्दी सिला जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सूट ज़्यादा मेहनत वाला काम है। उसमें 3 जगह फिटिंग देखना पड़ता है। एक तो हो गया चेस्ट के पास, दूसरा हो गया कमर, तीसरा हो गया हिप। 3 जगह हमें फिटिंग देखना पड़ता है। लेकिन सूट ब्लाउज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं ब्लाउज सिलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मेरे जो कस्टमर हैं ज़्यादातर ब्लाउज के ही कस्टमर हैं, सूट के बहुत ही कम रेयल मतलब कि कस्टमर हैं। तो ज़्यादातर मैं ब्लाउज ही सिलती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या पसंद है, सूट सिलना पसंद है या ब्लाउज सिलना पसंद है, उस हिसाब से ही आप सिलाई करें। फ्रेंड्स क्या होता है ना कि अगर आप को नहीं आ रहा है सिलाई करना, फिर भी आप 10 चीज़ें ले लिए हैं सिलने के लिए, उसमें ज़्यादा मुश्किल आता है, ख़राब होने का डर रहता है। अभी क्या हुआ था ना फ्रेंड्स कि अभी 1 सप्ताह के बीच में आप देखे होंगे कि मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हुए थे सिलाई के लिए। तो मैं इतना परेशान हो गई, इतना टेंशन में आ गई थी, ज़्यादा कपड़े हो गए थे और टाइम बहुत कम था। मतलब एक एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलने का नौबत आ गया था। उससे क्या हुआ था ना कि सिलाई तो हो जा रहा था, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जा रहा था, आराम नहीं मिल पा रहा था। उससे ना मेरा तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगा था। तो मैं अब सोच ली हूँ कि ज़्यादा प्रेशर लेकर के काम नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर के ही सिलाई करूँगी। क्योंकि अगर आप 24 घंटे मशीन पे बैठे रहेंगे तो उसमें भी तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, रिस्क हो जाता है कि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर कस्टमर के कपड़े कैसे सिलाई होंगे। तो अब मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा कभी मतलब कि ना हो। और इतना टेंशन में ना फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप कुछ सिलाई कर रहे हैं तो ख़राबी होने का ज़्यादा डर रहता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होने का डर रहता है। तो अच्छा है कि मिस्टेक ना हो और अच्छे से सिलाई करें। तो अगर आप टाइम लेकर के सिलाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से सिलाई होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बता दूं कि मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कैसे लेती हूँ। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि एक दिन में 500 रुपया कैसे कमाते हैं, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में 500 रुपया आराम से कमा सकते हैं। एक सूट सिल के अगर आप 250 कमा सकते हैं तो एक दिन में आप 2 सूट आराम से सिल लेंगे, तो एक दिन में आप 500 रुपये आराम से सिल लेंगे। एक दिन क्या हुआ था ना कि मुझे एक दिन में 2 सूट बनाना था और बहुत अर्जेंट था, बनाना ही बनाना था, उसे मैं मतलब कि टाल नहीं सकती थी। तो मैं क्या की थी ना फ्रेंड्स कि एक दिन पहले ही कटिंग कर ली थी दोनों का, सूट का भी और पैंट का भी। और वो क्या था ना फ्रेंड्स कि एक अस्तर वाला था, एक बिना अस्तर वाला था। तो सोचिए अस्तर वाला में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी मैं एक दिन पहले कटिंग की। नेक्स्ट डे मेरा ना फ्रेंड्स 2 बजते बजते एक सूट मेरा सिलाई हो गया था, साथ साथ में पैंट भी सिलाई हो गया था। उसमें एक मुझे ऑफ़र मतलब एक फ़ायदा मिला था कि पटियाला सिलना था। और पटियाला में कोई फिटिंग वगैरह का टेंशन नहीं होता है, सिर्फ लंबाई अच्छा होना चाहिए। पैंट में क्या होता है ना कि फिटिंग होने का ज़्यादा डर रहता है, छोटा होने का डर रहता है, लेकिन पटियाला में ऐसा कुछ नहीं है, पटियाला आराम से सिलाई हो जाता है। तो 2 बजे तक मैं एक सूट एक पटियाला सिल ली थी, साथ साथ में मैं घर का भी काम कर ली थी। जो भी घर का काम तो पता ही है कितना सारा होता है, तो सारा घर के काम के साथ मैं उतना सिल ली थी। उसके बाद फिर मैं दूसरा सूट सिलने लगी थी, कटिंग तो मैं पहले कर ही ली थी, दूसरा सूट सिलाई करने लगी थी फ्रेंड्स। और दूसरा सूट भी मेरा 7 बजते बजते दूसरा सूट भी सिलाई हो गया था, साथ साथ में पैंट था तो पैंट भी सिलाई कर ली थी।
उसमें बटन वगैरह नहीं डालना था, क्योंकि मेरे कस्टमर बोले थे कि नहीं बटन वगैरह मैं नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर मैं बटन वगैरह लगा लेती हूँ तो उसका चार्ज ज़्यादा हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो कस्टमर बोले कि नहीं अभी उतना चार्ज मैं नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आप एक काम करिए कि बटन वगैरह नहीं डालिएगा, सिंपल सा सूट और पैंट बना दीजिएगा। तो मैं वैसे ही की थी, सिंपल सूट पैंट बनाई थी। तो फ्रेंड्स एक दिन में मैं 500 रुपये कमा ली थी आराम से। तो अगर आप भी एक दिन में घर बैठे 1000 से 500 रुपये कमाना चाहते हैं तो मेरा ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं और ज़रूर काम करें और अच्छे से करें, घर पर रह कर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स ये पटियाला है, पटियाला भी सिलाई हो चुका है। इसे अब मैं देखिए पलट के आप सबको दिखा रही हूँ। इसका जो घेर है ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा आया है, कॉटन का कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये कॉटन का। एक होता है ना बहुत पतला होता है, लेकिन ये बहुत मोटा कपड़ा था। देखिए ये इसका जो कमर है फ्रेंड्स बहुत हैवी कमर था, मतलब 50 का कमर है, तो पैंट भी बहुत हैवी देखने में लग रहा था। तो चलिए ये सिलाई हो गया है, अब सिलेंगे एक और जो पैंट है उसे, पैंट तो नहीं पटियाला है उसे सिलाई करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये पैंट है फ्रेंड्स, इसे भी मैं कटिंग करके ही रखी थी, तो अभी मैं फटाफट इसे सिलाई करूँगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ स्पेशल कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।